नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक बड़ी ही प्यारी पिक्चर है, एक बड़ी ही प्यारी फिल्म है फूली नाम की, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुका है और ये 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बड़ी ही प्यारी कहानी है, पहाड़ों की कहानी है। एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है पर समाज की कुछ दिक्कतों की वजह से वो पढ़ नहीं पाती है। फिलहाल मेरे साथ इसकी स्टार कास्ट मौजूद है, अविनाश ध्यानी और रिया बलूनी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है फिल्म और फिल्म के बारे में और नई चीजें समझेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे पहला ये है कि आप भी पहाड़ों से हैं, ये कहानी भी पहाड़ों की है और मैंने आपका एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो क्या रही इसके पीछे की इंस्पिरेशन? मैं खुद पहाड़ से हूँ। मैंने वहाँ की महिलाएं देखी हैं तो जो बहुत ही कर्मठ हैं। जैसे हमारे एक महिला थी गौरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था जी। तो हमारी जो महिलाएं हैं ना, पहाड़ की महिलाएं, वो पहले से ही बहुत कर्मठ जुझारू रही है। तो मगर कहीं ना कहीं एजुकेशन लैक हो रही थी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिनेमा के माध्यम से मैं उस एजुकेशन को वापस बिंदु बनाऊं और ये कहूं कि हाँ, एक लड़की के लिए पढ़ना ज़रूरी है, हैशटैग पढ़ना ज़रूरी है, हैशटैग प्रोसेस ही जादू है। क्योंकि जैसे मेरी माँ जी हैं, मुझे कई बार ऐसा ख्याल आते थे कि काश अगर पढ़ पाती तो शायद और वो कुछ अच्छा करती। तो वैसी ये कहानी है, वैसी हमारी ये फूली है जो पहाड़ से है। फूली जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है अभी इस समय, खूब मेहनत करती है और सच में फूली का पढ़ना शौक है। बाकी आप इनसे पूछिए। तो रिया, अब मैं आपसे पूछूंगी कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने का? अभी तो आप बच्चे ही हो, तो कैसा लगा काम करके? पहले तो मैं फूली जो फिल्म है उससे मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जो हमारे पास, हम लोग जो पहाड़ में रहते हैं तो हम लड़कियाँ, मैं लकी हूँ जो मुझे पढ़ने का मौका मिला है। तो मैं फूली से जो इंस्पायर हुई हूँ कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। हम जो इमेजिनेशन अपने माइंड में करते हैं ना, उनको रियलिटी में बदलने के लिए पढ़ना पड़ता है। दूसरा जो मैंने उससे सीखा, टीम वर्क क्या होता है। जैसे मैं हूँ, मैं कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो मैं हंसती रहती हूँ। तो क्या होता था कि हमको शूट करना था, अब थोड़ा इमोशनल शूट करना था, तो मैं लास्ट में आके हंस देती थी। तो जो बाकी टीम मेंबर होते थे, वो कोई रिफ्लेक्टर लेके धूप में खड़ा है, कोई कैमरा लेके खड़ा है, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे एक जो स्टेप जो गलत जा रहा है या मैं कुछ अगर गलत कर रही हूँ तो उसका फ़र्क जो है वो सब पे पड़ रहा है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि टीम वर्क जो है वो सबके साथ, सबको सोचकर, सबको एक साथ रखकर किया जाता है जी। अविनाश, आप पहले मुकेश तिवारी जी के साथ भी फिल्म कर चुके हैं, साथ में वीरेंद्र सक्सेना भी थे उसमें, 72 आवर्स जिस फिल्म का नाम था। तो कैसा लगा उनके साथ काम करके, या ऐसा कोई लेसन, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जब भी आप अपने सीनियर एक्टर से काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप अगर वो पॉज भी ले रहे हैं तो उससे भी सीखते हो आप। तो वो बहुत गुणी कलाकार हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं लगातार काम कर रहा हूँ उन लोगों के साथ। तो मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं वो जो एक्टर के अंदर वो चीज़ चाहिए ना कि फेथ अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे। तो चाहे वो मुकेश जी हैं, चाहे वो बीरू जी हैं, तो वो जो उनका कन्विक्शन है अपने काम पे, तो वो हम लगातार सीखते रहते हैं उनसे। पर कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा खास इंसिडेंट हुआ हो जो मतलब काफ़ी अनोखा हो और आपको लगा हो कि हाँ यार, ये मैं हमेशा याद रखूँगा? जैसे मुझे ना पहले मैं ग्लिसरीन लगाता था रोने के लिए। तो एक बार एक छोटा सा ऐसी किस्सा क्या है, वो मैं एक नरेट कर रहा था एक सीन उनको, मुकेश जी को एक ऐड शूट करा था उनके साथ। तो मैं उनको नरेट कर रहा था, वो उनका मेकअप चल रहा था। तो वो जैसे वो ख़त्म हुआ नरेशन, 2 मिनट का नरेशन था, तो मैंने देखा उनकी आंखें भीग गई, वो रुआंसे हो गए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो महसूस कर रहे हैं। तो अपने सीनियर साहब यही सीखते हो, क्योंकि वो इतने तजुर्बेकार लोग हैं, तो आप लगातार सीखते रहते हो ये सब। अब मैं ग्लिसरीन नहीं लगाता हूँ। आप
एक्टिंग भी करते हो, डायरेक्शन भी करते हो, लिखते भी हो, जी। तो कभी ऐसा कुछ खास कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है या आपकी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है आज तक? लोग ये कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल सा काम है, एक्टिंग भी करना, डायरेक्शन भी करना, राइटिंग भी करना, मगर ये मुश्किल कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है काम, मैंने सीखा हुआ है काम। जैसे हमारे देहरादून में ना IMA है, तो वहाँ पे जब बच्चे आते हैं ऑफिसर बनने के लिए, तो वो 3 साल की ट्रेनिंग जो होती है उसमें कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई फिजिकल में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, कोई हॉर्स राइडिंग में अच्छा है, कोई लीडरशिप क्वालिटीज किसी के पास है, बट 3 साल के बाद वो इक्विवेलेंट ऑफिसर निकलते हैं, है ना। तो फिल्म मेकिंग कुछ वैसे ही है कि आपको मुझे साउंड डिज़ाइन भी पता है, मुझे म्यूज़िक कैसे बनता है वो भी पता है, तो आपको ना इस विधा को पूरी तरह से सीखना होगा। तो वैसे ही है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिया, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको मिला कैसे ये रोल? हमारे जो पहले स्कूल के ओनर हैं, जब हमें प्राइमरी में बहुत मतलब बचपन में छोटे से थे तब पढ़ते थे हम, 5th तक मैंने वहाँ पढ़ा है, तो वहाँ के जो ओनर हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हैं, अभी तक कनेक्ट हैं। अभी मैं 12th क्लास में चली गई वो, तो उन्होंने एक दिन ग्रुप में मैसेज किया कि हम लोग एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, तो अविनाश ध्यानी जी यहाँ आ रहे हैं, वहीं देवीखेत आ रहे हैं, तो अगर तुम में से कोई इसमें कुछ करना चाहता है तो तुम आ सकते हो। पहले दिन तो मैंने मिस कर दिया, फिर मैं दूसरे दिन गई और सर ने मुझे पता नहीं कैसे सिलेक्ट कर दिया। जी, बस ऐसे ही मिली आपको फिर, और मज़ा आया काम करके? बहुत। मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो भी सब साथ में रहते थे, तो उन सब से मैंने जो 8-9 महीने हमने काम किया है, तो कुछ ना कुछ सीखा है। डेली हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते थे। जो मेरा फ्रेंड था, एक प्रिंस है, तो मेरे को बोलता था कि तू कोई सीन करती है ना तो तू हंस देती है लास्ट में जाके, तो उसने मेरे को बहुत बार डांटा, बहुत, 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, फिर तीसरे बार में समझ में आ गया सबकी मेहनत है, अब तो ढंग से करना है। अविनाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब इतनी सारी फिल्में रिलीज़ हो रही है, तो आपकी फिल्म में ऐसा क्या खास है, आपकी फिल्म का ऐसा USP क्या है कि लोग थिएटर में जाके इसको देखें? फूली है इसकी USP। ये फिल्म पढ़ने की बात करती है। ये फिल्म जो बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म है। कैसे जब आप बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो कई बार बच्चे विचलित हो जाते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, बट ये फिल्म प्रोसेस की बात करती है, ये बच्चों को मोटिवेशन की बात करती है कि जादू हो सकता है। अगर आप लगातार किसी चीज़ को रिपीट करते जाओगे, अपने अध्ययन को कुछ करते जाओगे, तो रिजल्ट आएगा। तो इस फिल्म का प्रोसेस ही जादू है, ये इसका हैशटैग है। ज़िंदगी बदली जा सकती है और वो ज़िंदगी कोई नहीं बदलने आएगा, वो ज़िंदगी आप खुद बदलोगे अपनी। तो ये फिल्म जादूगर जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी ही है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन जादूगर है, आप किसे आइडलाइज करते हो, वो किताब हो सकती है, कोई वो आपके दादाजी हो सकते हैं, आपकी माँ जी हो सकती हैं। तो ये फिल्म उस बारे में है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो हमारी जनता है वो अब कुछ रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहती है। जैसे मुझे पर्सनली भी श्रीकांत बहुत पसंद आई। ऐसी फिल्में आनी चाहिए, फूली जैसी फिल्म आनी चाहिए, जो अब यथार्थ की बात करती है, जो रियलिटी के बहुत नज़दीक है। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ऑडियंस आई एम श्योर कि देखेंगी। जैसा कि हमने अभी फूली की स्टार कास्ट से बात करी, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। बाकी 7 जून को जाकर फिल्म देखिए, बहुत प्यारी कहानी है। मैं खुशी, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा।